हाय डियर्स, वेलकम टू शुभम क्लासेज। आपका शुभम क्लासेज में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। इसके पहले आपने मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको अ गर्ल विद द बास्केट की जो पूरी समरी थी, मैंने हिंदी में एक एक लाइन उसको आपको पूरी तरह समझा दिया। मैंने आपको बोला था कि जी आप जो भी स्टूडेंट एक एक लाइन को इन हिंदी बहुत अच्छे से समझा होगा, उसको 60 आंसर बनाने के लिए मैं बताऊंगा। और वो कैसे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं रटते हैं, तो मैं आपको रटने की जो ये चीजें हैं मैं आपको दूर करना चाहता हूं कि एक बार आप उसे बस समझ लें, उसके बाद आंसर आपकी जुबान पे चढ़ जाए। इस साल जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल एक 60 आंसर आने वाले, पहले 2 रहते थे और 4 मार्क्स के होते थे। अब क्या है कि अब केवल आपकी एक 60 आंसर आपको लिखना है। तो मैं आपके फर्स्ट लेसन अगर विद द बास्केट, जिसके आपके राइटर है विलियम सी डगलस सर, इस चैप्टर से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं आज। इन बच्चों की जो समरी छूट गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो उस वीडियो के लिंक पर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम आज के 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जिसे आप हिंदी में आप इसे कहते हो लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इंग्लिश में आप जानते हो लघु उत्तरीय प्रश्न का क्या मतलब होता है कि एक लाइन का भी नहीं, ना ही एक पैराग्राफ का, दोनों के बीच का। तो इसमें आपको बात करता है, हमेशा एग्जाम में आपके लिखा रहता है राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी 30 वर्ड से ज्यादा ना हो, 30 वर्ड से कम भले हो जाए। कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि जो है 30 वर्ड हम लिखेंगे ही तो ही हमको मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके क्वेश्चन में जो ये दिया गया है, जो क्वेश्चन है जितना पूछा है आप बस उतनी लिखो। ज्यादा लिख के आप 30 वर्ड लिखना है, वो लिखा रहता है नॉट मोर देन 30, 30 से ज्यादा नहीं, कम हो सकते हैं, मतलब आप ज्यादा उसमें बढ़ाइए मत उसको। तो अगर हमारा आंसर कभी कभी जो है 15 वर्ड्स में भी कंप्लीट हो जाते हैं तो हम वहीं पर ब्रेक कर देंगे। ये नहीं कि उसके लिए हम 30 वर्ड, अब उसको नहीं कहते जबरदस्ती हम 30 वर्ड की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपको उतने पे भी फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखिएगा यहां पे लिखा है कि व्हाट डिड द राइटर। पहले तो सबसे पहले क्या होता है, हम कैसे आंसर जब बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना हमें आना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन ही हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो अब बताइए अगर एक एक वर्ड के इंग्लिश आपको नहीं आएंगे, आप 12वीं में आ गए हो, तो इसके लिए तो हम आपको क्या कर सकते हैं, तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि आपको हम अपने जितने इजी वर्ड्स में हम आपको समझा सकें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप समझो। क्योंकि ये आप क्वेश्चन को पढ़ना, अगर क्वेश्चन को पढ़ के आपने अर्थ निकाल लिया तो जाहिर सी बात है आपने जो समरी पढ़ी है तुरंत आप बताओगे अरे सर आंसर तो यही होगा हमारा, यही तो था किताब में। तो कोई चीज बाहर से नहीं, किताब में ही होती है, अर्थ में ही छुपा होता है आपका आंसर। बस आपको बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है। तो देखिएगा लिखा क्या है, व्हाट डिड द राइटर। डिड यानी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट को ये शो कर रहा है। तो आप एक बात और ध्यान दीजिए, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में हमें आंसर भी देना होता है। ये नहीं कि ये पास्ट इंडेफिनिट पूछा आप आंसर दे रहे हो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नहीं, ऐसा नहीं। तो व्हाट डिड, क्या डिड द राइटर, लेखक, डू किए, लेखक क्या किए, क्या किए। आप पढ़ने वाला क्वेश्चन यहीं पे क्या है, फिनिश हो रहा है। टू गेट ऑफ, जानने के लिए, ऑफ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। तो पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना को, ये लाइन आप पढ़ी होगी, पढ़ते समय लाइन आई थी। तो लेखक कह रहे हैं, ये लेखक जो है
राष्ट्र की भावना को जानने के लिए क्या किए। तो ये चीज जो है देखो, जब कभी भी आपका ये चीज आए कि क्या किए किस लिए, जहां पर इंफिनिटिव टू की बात होती है, इंफिनिटिव कैसे बनता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर टू लगाकर, तो इसके लिए जब ऐसे वर्ड आए जहां पर पर्पज हमारा दिया हो, क्योंकि पर्पज में ही हम क्या करते हैं, इंफिनिटिव टू का यूज करते हैं। तो जब पर्पज की बात कर रहा है कि टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, तो जब आंसर बनाएंगे तो जहां से इंफिनिटिव टू वाला ये आपका सेंटेंस का जो भाग होगा, आप आंसर बनाते समय उसी भाग को तुरंत पहले लिख लोगे, क्योंकि उसको कह के ही आप आंसर बताओगे। क्वेश्चन में भी आपके कुछ वर्ड छुपे होते हैं आंसर के लिए, तो आप लिखोगे कि टू गेट, कॉपी करोगे उतना, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, of the nation to get a feel of the pulse of the nation, राष्ट्र की भावना को जानने के लिए। यहाँ बात था, प्रश्न बस इतना ही कि लेखक क्या किए, तो आप कहोगे ना कि लेखक की क्या किए थे, बात किए थे। मेन आंसर आपका यही है कि बात किए थे। तो आप इसका मतलब डू की जगह ये डिड है तो ये सेकेंड फॉर्म में जाएगा, लेखक बात किए। द राइटर टॉक्ड, बात किए। किससे बात किए, टू इंग्लिश नोइंग इंडियंस ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा पर इंग्लिश जानने वाले भारतीयों से वो बात किए। क्या किए, तो बात किए। और क्या बात की, तो बात किए थे क्या, दे टॉक्ड वर्ल्ड अफेयर्स, एवरी मेजर टॉपिक एंड द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। ये लाइन आप देखोगे कि फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में ये लाइन थी आप में, तो उसी लाइन को आप यहीं पर लाके कॉपी कर दोगे। तो इंग्लिश जानने वाले से बात की, और क्या किए, तो दे टॉक्ड वर्ल्ड अफेयर्स, कॉमा देंगे हम, एवरी मेजर टॉपिक एंड द न्यूज ऑफ, दे टॉक विद, बात के वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक घटनाओं के बारे में, एवरी मेजर टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, एंड द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन की घटित समाचारों के बारे में बात किया। किसने, लेखक ने। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर कंप्लीट है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अपने माइंड में कैच कर लोगे आप। थोड़ा भी कहीं पर भी आपसे गलती होनी नहीं चाहिए। जो मैं आज आपको बता रहा हूं, कभी भी किसी साल का उठा के पेपर देख लो, अगर गर्ल विद द बास्केट से पूछा होगा, अगर उनमें से आपके मेरे बताए गए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो एक बार कहना कमेंट बॉक्स में, सर आपने झूठ बोला था। तो व्हाई डिड, अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन पे आपको एकदम ध्यान देना है। एकदम लिखा है कि व्हाई डिड, अक्सर करके व्हाई डिड वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए यहाँ पर तीन क्वेश्चन व्हाई डिड से है। तो जब कभी भी हमने कहा कि रटना नहीं है, आंसर अपने से बनाना, तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। लिखा कि व्हाई डिड, क्यों, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे, डिसेंड, टूट पड़े, लाइक लोकर्स, टिड्डियों की तरह, ऑन द राइटर, लेखक पर। आपने बहुत ही ऐसे देखा होगा
जो लोग कुछ गाइड्स खोले होंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कई साल पूछा है। और आप जानते हो लेखक लेखक के ऊपर क्यों टूटे थे? क्यों टूटे थे? क्योंकि उनको लगा था कि ये क्या है, बहुत अच्छी खरीदार है, उनकी टोकरी को खरीद सकते हैं। तो बात हम करते हैं, हमने कहा कि व्हाई डिड की बात हमने किया। तो करना क्या होता है, जब भी व्हाई डिड से क्वेश्चन आता है पूरे को कॉपी करना होता है। कॉपी करेंगे कैसे? पूरा क्वेश्चन लिखना होता है। तो करते क्या है, वाई और डिड को रिमूव कर दो, इसको आप हटा लो। यहां से आप क्या बचता है आपका, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंड। तो लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट था बस। तो आपने जब व्हाई डिड को आप रिमूव करोगे यहां से, तो तुरंत जो ये मेन वर्ब होगा उसको सेकेंड फॉर्म करके पूरे को कॉपी करो पहले। लाइक लुकर्स ऑन द राइटर, इतना लिख लो। इतना लिखने के बाद एक बार मिलाकर देखो कि आपका आगे क्योंकि आ रहा है कि ताकि आ रहा है। क्योंकि आएगा तो बिकॉज लगाओगे, ताकि आएगा तो सो दैट लोगे, और सब्जेक्ट के साथ मे या माइट यूज कर दोगे। तो हम पढ़ें, लेखक ये द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। ये शरणार्थी बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। क्योंकि के लिए, बिकॉज, क्योंकि वे सोचे, उन्हें लगा। वे सोचे अगर कहते हो दे थॉट, उन्हें लगा कहते हो तो दे फेल्ट दैट। क्योंकि वे सोचे कि अमेरिकन राइटर वाज ए गुड कस्टमर। अमेरिकन राइटर was a good customer to buy their baskets, उनकी टोकरियों को खरीदने के लिए ये अमेरिकी लेखक एक अच्छे ग्राहक हैं। उनको लगा, जो लगा कहोगे तो बस यहाँ पर ही दे फेल्ड करना है, और अगर वे सोचे तो दे थॉट करना है। आपने क्या था, जो पूरे क्वेश्चन में था पहले आपने उसको कॉपी किया, और जो व्हाई डिड को हटाया तो जो मेन वर्ब था उसको सेकेंड फॉर्म में ला दिया। अब बताओ क्या है आंसर, आपको लर्न हो गया, तुरंत लर्न। द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, दे थॉट, वे सोचे दैट की अमेरिकन राइटर वाज अ गुड कस्टमर, ये अमेरिकी लेखक एक अच्छे ग्राहक हैं, टू बाय देयर बास्केट, उनकी टोकरी को खरीदने के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा कि व्हाट फोर्स्ड, क्या मजबूर कर दिया, द राइटर, लेखक को, टू बाय, खरीदने के लिए, द लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़की की, बास्केट, टोकरी। किस चीज ने लेखक को लड़की की टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया? देखो, आप इसको अगर आप लॉन्ग चाहोगे तो बहुत से ऐसे कुछ गाइड्स हैं जिसमें लॉन्ग आंसर इसके दिए होते हैं। उसमें लिखता है कि क्योंकि द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी, उस पैसे को नहीं स्वीकारी, और लेखक को इसको मजबूर होना पड़ा था कि वो लड़की के टोकरी को खरीदे। तो आप ये भी कह सकते हो कि लड़की का जो मान और अभिमान था उसने लेखक को उसकी टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। तो आप इसको शॉर्ट में यही कह सकते हो, क्योंकि आपको आंसर चाहिए और हम आपको ये सोच रहे हैं कि आपको रटना न पड़े। तो ये पूरा बस जहां ये व्हाट है बस इसी को आप हटाओगे, बाकी से भी यही रहेगा। क्या लिखोगे? द ग्रेसियसनेस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट
एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल, बस इतना ही आपको याद रखना है। किसको हटाए आप? व्हाट को। तो आपने कहा क्या कि द ग्रेसियसनेस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के मान और आत्मसम्मान ने फोर्स मजबूर कर दिया द राइटर, लेखक को, टू बाई अ लिटिल गर्ल। यहां आपने लिख लिया, यहां हर यूज कर दोगे, हर बास्केट, उसकी टोकरी खरीदने के लिए। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, व्हाट को बस हटाया। इतना सा बस वर्ड आपको माइंड करना है, बाकी तो आपने क्या किया? क्वेश्चन को कॉपी कर दिया आगे। तो द ग्रेसियसनेस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल फोर्स्ड द राइटर टू बाई, कॉपी तो क्वेश्चन को कर रहे हो, नहीं कि लिटिल गर्ल्स। क्यों? लिटिल गर्ल जब यहाँ यूज हो चुका है तो इसकी जगह इसका ऑब्जेक्ट आप यूज कर लोगे, पॉजेसिव केस, हर बास्केट, उसकी टोकरी खरीदने के लिए। तो इस तरह से आपका ये थर्ड आंसर भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसी के बाद तो आप लोग जाने थे कि वो बच्चे कौन थे। सुनिएगा, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल, क्यों लाखों लोगों ने लिव छोड़ दिया पाकिस्तान फॉर इंडिया, भारत के लिए क्यों लाखों लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया? तो आंसर देखो, हमने फिर व्हाई डिड आया, आप एकदम वही जाओगे। क्या करना है आपको? व्हाई डिड को हटाना है, और जहां पर मेन वर्ब दिया होगा, मुख्य क्रिया दी हुई होगी, उसका सेकेंड फॉर्म लिख लोगे। तो आप लिखोगे क्या? बचा क्या है बताओ तो, क्या बचा है? मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, लेफ्ट का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, क्यों छोड़ा था? अब उसका रीजन थोड़ा सा लिख दोगे, ड्यू टू द फियर ऑफ, डर से छोड़ा था। किस चीज के? द फियर ऑफ, किस चीज के डरने? रिलीजियस फैनाटिज्म, धर्म परिवर्तन के डर के कारण लाखों लोगों ने भारत के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया था। डर था किस चीज का? रिलीजियस फैनाटिज्म, धार्मिक परिवर्तन का डर था। तो आपने किया क्या? यहाँ पर देखना, क्वेश्चन कितना आसान आपके लिए। व्हाई डिड को आपने हटाया, मिलियंस ऑफ पीपल लिखा, जहां मेन वर्ब था उसका सेकेंड फॉर्म किया, पूरा लिखा, जो रीजन था उसके आगे आपने ऐड कर दिया, खत्म आपका आंसर। क्या रखने की जरूरत है बताइए? एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक बार आंसर पढ़ा, माइंड में सेट आपके। तुम व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी, क्यों लड़की ने दान के रूप में पैसे को स्वीकार नहीं की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्यों नहीं की? तो देखिएगा, फिर व्हाई डिड से क्वेश्चन है, फिर आप क्या लिखोगे? लेकिन यहाँ पर नॉट आया तो यहाँ केवल व्हाई हटेगा, तब डिड जाएगा, क्योंकि निगेटिव में ये। तो आप द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी, दान के रूप में उस लड़की ने उस पैसे को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह एक भारतीय महिला के मान और स्वाभिमान से भरी हुई थी, और लेखक के वो अपनी टोकरी को पैसे लेकर ही बेचना चाहती थी।
because she was full of the graciousness, ये लाइन ऊपर थी, the graciousness and self-respect of Indian lady, of an Indian lady. वो क्या थी? एक भारतीय महिला के मान और स्वाभिमान से, आत्मसम्मान के साथ भरी हुई थी, और वह और क्या टोकरी बेचकर ही पैसे लेना चाहती थी। सी wanted to take money selling her basket, वो अपनी टोकरी बेचकर ही पैसे लेना चाहती थी। और यही बात था, यहीं पर जो ये ग्रेसियसनेस और जो ये सेल्फ रेस्पेक्ट वर्ड है, आपने ये देखा क्या लिखा है कि द ग्रेसियसनेस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की की है मान और आत्मसम्मान ने लेखक को मजबूर किया तो टोकरी खरीदने के लिए। यही बात थी, वो मना कर दी। वो क्या बताई थी, और इसी पे अगर लगी द बास्केट पूरा लिखा गया, इसी बात पे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी, लेखक इसी से इंप्रेस हुए थे, जवाहरलाल नेहरू को इसी के लिए बताया था। तो अब हम बात करते हैं, आपको ये पहले आप 5 जो क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से आप क्लियर करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो व्हाई वर, क्यों थे, दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों को, डिस्क्राइब एज रिफ्यूजी, क्यों इन बच्चों को शरणार्थी के रूप में वर्णित किया गया है। क्यों ये शरणार्थी क्यों कहलाए? तो क्योंकि कोई व्यक्ति जब दूसरे देश से छोड़कर अपनी पूरी संपत्ति को आ जाता है तो दूसरे देश में क्या कहलाता है? रिफ्यूजी कहलाता है। सो आप भी क्या बोलोगे? आप भी यही जवाब दोगे कि दीज चिल्ड्रेन वर डिस्क्राइब्ड व्हाई। देखो व्हाई डिड तो दोनों हटता, लेकिन अगर कोई और भी हेल्पिंग वर्ब हो तो बस आप व्हाई को रिमूव करोगे और उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले लोगे, तब सेकंड फॉर्म नहीं करना है आपको। तो दीज चिल्ड्रेन वर को यहां लाइए, वर described as refugee because क्योंकि their parents, उनके माता पिता, और their relatives had been driven out of Pakistan, उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार पाकिस्तान छोड़कर चले आए थे। having left their all property, अपनी पूरी संपत्तियों को छोड़ने के बाद they had come to India, वे भारत आ गए थे। तो इसलिए वो शरणार्थी कहलाए, क्योंकि उनके पुत्र और पुत्रियां थे। तो जाहिर सी बात है आप जिसके ब्लड होगे आप भी तो वही कहलाओगे। तो अब बात करते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की। व्हाट, क्या, वाज द प्लाइट, दुर्दशा थी, ऑफ द रिफ्यूजी, उन शरणार्थियों की दुर्दशाएं क्या थी। व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे, फॉर अ लिविंग, रोजी रोटी के लिए। तो आप जान ही रहे हो कि वो क्या कर रहे थे, टोकरियां और फैन बेच रहे थे। तो दुर्दशा क्या थी, उनके पास घर नहीं थे, कोई खुशी नहीं थी, गरीब थे बेचारे। तो आप लिखोगे कि द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजी, शरणार्थियों की दशा जो थी, वाज द प्लाइट
of the refugee was miserable, दयनीय थी, कष्टदायक थी। They were very poor, homeless, वे गरीब थे, बिना घर के थे, and joyless, और कोई खुशी उनके पास नहीं थी, खुशी विहीन थे बेचारे, कोई खुशी नहीं थी, इतनी कष्टदायक थी उनकी जिंदगी। अब है कि वो क्या कर रहे थे, तो बस कुछ नहीं करना है, लिखोगे देवर सेलिंग, डूइंग की जगह सेलिंग कॉन्टिन्यूअस, तो रिप्लाई भी कॉन्टिन्यूअस में, तो देवर डूइंग की जगह सेलिंग, दे वर सेलिंग baskets and fans for a living, रोजी रोटी के लिए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे थे, टोकरी और पंखे बेच रहे थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें बात किया गया है कि विच वेंडर, किस विक्रेता ने, अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच कौन सा विक्रेता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान लगाना है, तुरंत आंसर आपकी सामने। विच वेंडर, किस विक्रेता ने बच्चों के बीच ड्रू खींचा द राइटर्स अटेंशन, लेखक के ध्यान को, मोस्ट सबसे ज्यादा, एंड व्हाई और क्यों, और क्यों खींचा। तो सुनिएगा, तो किस विक्रेता ने, आप सब जानते हो कि 9 साल की बच्ची ने। तो कुछ नहीं करना है, विच वेंडर पूछा है, बस यहीं पर आपको रिमूव इसको करना है, यहीं पर आपका जवाब होगा, बाकी आप ऐड कर दोगे आगे। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर, beautiful girl of 9 year old among the children, a beautiful girl of 9 years old drew, खींच दिया the writer's attention most, बहुत ज्यादा। क्या, क्यों, क्योंकि वह पूरे सम्मान से भरी हुई थी, because she was full of the pride and self-respect, क्योंकि वो गर्व और आत्मसम्मान से भरी हुई थी, इसीलिए आपने बस किया कि विच वेंडर को हटाया, 9 साल की लड़की, बाकी ऐड कर दिया। क्यों, तो आप जानते हुए क्यों, कि सी वॉज फुल ऑफ द प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो घमंड नहीं, गर्व और आत्म सम्मान से भरी हुई थी। अब व्हाट वन रीजन, क्या एक कारण था। लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभी उसमें देता है, लेकिन होता आंसर छोटा है। व्हाट वन रीजन, क्या एकमात्र कारण, डिड द राइटर, लेखक, गिव दिए द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया, भारत के साथ अपने प्रेम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेखक ने कौन सा कारण बताया था। तो क्या कारण बताया, सुनिएगा, क्या कारण था, द प्राइड एंड गर्व एंड द हाई सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ लिटिल गर्ल
was one reason, एक कारण था, एकमात्र कारण था, वन रीजन एकमात्र कारण था, छोटी सी लड़की का गर्व और आत्मसम्मान एकमात्र ऐसा कारण था, विच जिसको द राइटर लेखक सेड कहे, किससे कहे, टू अब उसके बाद पूरा आपको ऐड कर देना है, जितना क्वेश्चन है उसके आगे पूरा ऐड कर दो, क्या, टू द देन पीएम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन, पूरा कॉपी आप कर रहे हो, अब ये इस बात को ध्यान देना कहां से कॉपी हो जा रहा है आपका आंसर, और हैविंग फॉलन इन लव विथ इंडिया, हैविंग फॉलन love having fallen in love with India, in love with India, ओके। तो अब बात करते हैं आपके 10th नंबर के क्वेश्चन पे। आपके लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, और अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो कहीं से भी फर्स्ट लेसन से कोई क्वेश्चन आ जाए आप बिना आंसर दिए रह नहीं पाओगे, एकदम क्लियर आंसर बताओगे, मेरी बात को एकदम बात कर लेना। व्हाट वाज यूनिक, ये देखो ये बहुत ही कई साल पूछा हुआ है, छोटा सा दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको भी जान लेना चाहिए। पूछा है कि व्हाट वाज यूनिक, यूनिक क्या एक बहुत ही अनोखी चीज है, क्या अनोखी बात थी अबाउट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में क्या अनोखी चीज है, तो आपको पता भी होगा। तो आत्मसम्मान और एक हमारा अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर। सो द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड गुड बिहेवियर एंड गुड बिहेवियर, आत्मसम्मान की बुद्धि और एक अच्छा व्यवहार, बस ये याद रखना, बाकी तो कॉपी करना है आपको, सब तुरंत कॉपी कर दो। was unique, was unique, was unique about Indian culture, about Indian culture। ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी समझ है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन पूरी तरह अच्छे से तैयार कर लिया तो आई होप आप लोगों ने बेस्ट करने से कभी नहीं चूकोगे। तो अब उसके बाद जिन लोगों की जो हिंदी छुटी हुई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना देख लेंगे। तो आगे की वीडियोज में मैंने जो सेकेंड लेसन की जो मैंने आपको समरी बता दी उसकी अगले अपने वीडियो में मैं उसकी भी शॉर्ट आंसर को आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह से आप हमारे वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक, बाय।